हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे KNN इम्प्लीमेंटेशन इन सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में हमने केवल डायरेक्ट आपने वैल्यू दी थी उसके थ्रू। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा सेट होगा उसको सम पार्ट में हम लोग स्प्लिट करेंगे। कुछ हमारा ट्रेन के लिए रहेगा डेटा और कुछ हम टेस्ट के लिए रखेंगे, और उसके बाद फिर एक्यूरेसी चेक करेंगे कि डेटा हमारा कितना एक्यूरेट डेटा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट numpy as np। सबसे पहले numpy को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मैटप्लॉट अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, प्लॉटिंग करनी है तो आप राइटअप करिए, नहीं तो आप डायरेक्ट फ्रॉम sklearn डॉट datasets import लोड iris। आइरिस फ्लावर के लिए ही हम लोग लिखेंगे, इससे पहले भी हमने आइरिस के लिए ही देखा था। तो यहाँ पर भी हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो आइरिस फ्लावर पे ही हम लोग वर्क करेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पर डेटा फ्रेम हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, लोड आइरिस को लोड कर लेते हैं। सबसे पहले x में हम लोग वैल्यू ले लेंगे df डॉट डेटा जो है वो x के अंदर आ जाएगा, और डेटा आप रखेंगे इसमें। एंड दूसरा y के अंदर हम लोग ले लेते हैं आपका टारगेट वैल्यू df डॉट टारगेट। एक बार इसको रन करके हम लोग चेक करते हैं कि क्या आपका ये वर्क कर रहा है। सेव करेंगे आप इसे, कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं, F9 से आप इसे रन कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप रन कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए आपका ये प्रॉपरली रन हो रहा है आपका। ओके, सो वेरिएबल एक्सप्लोरर में आप आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे डेटा फ्रेम के अंदर आपकी टोटल वैल्यू है, जिसमें से डेटा आपने एक्स एक्सेस के अंदर डाल दिया है, और जो टारगेट वैल्यू है वो आपने वाई दे दिया है, ताकि आपका वाई की वैल्यू देखिए, ये आउटपुट को आपने वाई में डाल दिया है, और एक्स के अंदर आपकी एक्चुअल वैल्यू जो हो गई वो रिप्रेजेंट हो गई है डेटा की वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पर इतना तो हमने ये कर दिया है। अब हम लोग स्प्लिटिंग का काम करेंगे यहाँ पर, कि कैसे आपका स्प्लिट होगा, ट्रेन सेट क्या होगा, कैसे आप डेटा को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सेक्शन। फ्रॉम sklearn मॉडल सेक्शन में आप इसको एक्सेस करेंगे, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इंपोर्ट कर देंगे आप ट्रेन फ्रॉम sklearn, ये सारा आपका एक साथ ही आएगा। इंपोर्ट आप करें, क्या इंपोर्ट करना है आपने, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। आप यहाँ पर लिख देंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, क्योंकि आपको इसको क्या करना है, स्प्लिट वैल्यू को आपने इंपोर्ट करना है। sklearn के अंदर एक मॉडल सेक्शन है जिसके अंदर आप इंपोर्ट कर रहे हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यानी डेटा को आप दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक आपका ट्रेन डेटा रहेगा और दूसरा आपका टेस्ट डेटा रहेगा। तो अब वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर देते हैं, एक्स हम लोग पहला वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर ट्रेन, एक वेरिएबल लिया हमने एक्स ट्रेन, कॉमा दूसरी वैल्यू हम लोग लेते हैं एक्स टेस्ट, कॉमा वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट इक्वल टू, स्प्लिट कर देते हैं इसको, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। एंड स्प्लिट में आप क्या करेंगे, जो x एंड y है वो आप स्प्लिट कर देंगे, और क्या आपको वैल्यू लेनी है, तो टेस्ट का साइज आपका रहेगा, टेस्ट साइज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर आपको 20-30% देना है, तो हम लोग इसको 20 एंड 80% लेके चलते हैं। तो साइज में आप दे देंगे 0.2। 0.2 का मतलब है आपने जो टेस्ट डेटा है वो आपने 20% लिया है, और ट्रेन डेटा में आपका कितना रहेगा, 80% रहेगा। आप 3 लिखेंगे तो 30% 70% आपका हो जाएगा, यानी जो भी हमारा इनपुट था उसमें से हमने कुछ डेटा मीन्स 80% डेटा तो आपको मॉडल को डिजाइन करने के लिए लिखा हुआ है, एंड उसके अलावा जो नेक्स्ट डेटा है 20% डेटा है वो आप क्या करें, यहाँ पर वो टेस्ट के लिए आप यूज करें। ओके, सो नाउ अब हम लोग फ्रॉम
sklearn, जैसे sklearn लाइब्रेरी में हम आएंगे डॉट बिहेवियर, के बिहेवियर को हम लोग यहाँ पर यूज करें इंपोर्ट के बिहेवियर क्लासीफायर। के बिहेवियर क्लासीफायर को आप क्या करेंगे यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो ये आप राइट अप करेंगे एंड इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल हम लोग बनाते हैं KNN इक्वल टू के बिहेवियर क्लासीफायर, ये फंक्शन आप बना देंगे एंड उसके बाद आप KNN को फिट कर देंगे। KNN डॉट फिट आप कर दीजिए, किस पे फिट कर देंगे आप एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन की वैल्यू आप क्या कर देंगे फिट कर देंगे अपने KNN को एग्जीक्यूट करने के लिए। अभी टेस्ट के थ्रू आप चेक करेंगे, इसके बाद हम लोग KNN का स्कोर भी देख लेते हैं। KNN डॉट स्कोर एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। KNN का स्कोर भी हमने चेक कर लिया एंड लास्ट में हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं वैल्यू। सो प्रिडिक्ट करेंगे आप वैल्यू की, क्या आपकी जो आपका टेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे। तो वाई प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं KNN डॉट प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट। और यहाँ पर हम लोग किसके थ्रू आप प्रिडिक्ट करेंगे, जो आपने एक्स में क्या लिया हुआ है आपने टेस्ट डेटा, सॉरी एक्स टेस्ट, इससे आप क्या करेंगे वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे। प्रिडिक्ट करने के बाद हम y को आप प्रिंट भी कर देते हैं y प्रिडिक्ट। तो जितना भी आपका टेस्ट का डेटा रहेगा वो सारा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रिडिक्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखिएगा पहले हम लोग स्टार्टिंग से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, वन बाय वन लाइन हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले हम लोग केवल ये 2 लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं इसमें क्या आपका आउटपुट। जैसे ही आपने रन किया देखिए यहाँ पर एक्स टेस्ट के अंदर कुछ डेटा आपका आ गया है और एक्स ट्रेन के अंदर आपका मैक्सिमम डेटा है, यानी एक्स ट्रेन के अंदर आपका 80% डेटा है, टेस्ट के अंदर आपका कुछ डेटा यहाँ पर एक्सेस है। ऐसी वाई टेस्ट के अंदर कुछ डेटा है आपका और वाई ट्रेन के अंदर आपने क्या रखा हुआ है कुछ डेटा, 80% डेटा आपका ट्रेन के अंदर, टेस्ट के अंदर आपने ये डेटा रखा हुआ है। इसके बाद हम लोग इंपोर्ट करते हैं sklearn बिहेवियर को, इसको भी रन करते हैं तो ये प्रॉपर रन हो गया है एंड लास्ट में हम लोग वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे। तो हम कंप्लीट को आप एग्जीक्यूट कीजिएगा, F9 से आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये एरे आपका रिटर्न कर रहा है, जो 20% आपने टेस्ट का डेटा लिया था उसका आउटपुट आपका जनरेट कर रहा है। यानी अगर आपकी हम लोग ट्रेन पे जाते हैं, टेस्ट पे जाएंगे, वाई टेस्ट तो आपकी ये वैल्यू है, एक्स टेस्ट पे जाएंगे यानी 6.2, 2.2, 4.5 एंड 1.5 है। तो आपका जो प्रिडिक्ट करके वैल्यू दे रहा है वो 0, टारगेट 0 है आपका। तो 0 पे आप देख लीजिए टेस्ट में 0 पे क्या रिटर्न 0। तो ये किसको रिटर्न कर रहा है, अगर आप यहाँ पर चेक करें वेरिएबल में टेस्ट में टारगेट नेम पे जाएंगे तो 0 आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेटोसा को। तो ये इस टाइप से आपका वर्क परफॉर्म हो रहा है। तो अब इसके बाद हम लोग इसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं। एक्यूरेसी चेक करते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल, देन एक वेरिएबल ले लिया मैंने एक्यूरेसी इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर। अब यहाँ पर आप वैल्यू दे देंगे वाई टेस्ट, वाई जो आपने टेस्ट किया था और जो प्रिडिक्ट हो क्या है वो दोनों को चेक करते हैं हम लोग कि वो वैल्यू आपकी प्रॉपर है नहीं है, टेस्ट कॉमा वाई प्रिडिक्ट। तो इन दोनों को वो मैच करेगा, मैच करने के बाद आपको बताएगा कि आपका कितना % जो वैल्यू है वो एक्यूरेट है। तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट भी कर देते हैं एक्यूरेसी कॉमा, इसको प्रिंट कर देते हैं हम लोग एक्यूरेसी को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर प्रिंट भी कर देंगे। तो आपने क्या किया,
एक्यूरेसी फाइंड आउट किया और उसको प्रिंट कर दिया। तो इतने पोर्शन को जब आप रन करेंगे तो आपका एक्यूरेट डेटा आ रहा है 1.0। एक्यूरेसी आपकी 0 से 1 के बीच में आएगा, यानी जो भी डेटा हमारा वैल्यू आ रही है वो एज अ एक्यूरेट फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है। मीन्स आपका जो स्प्लिटिंग है वो भी बेटर है एंड अदर कंडीशन भी आपकी क्या है, बेटर वे में ये रिटर्न कर रहा है। देखिए अगर मैं 30 एंड 70 की हम लोग बात करते हैं, हम लोग इसको F9 से रन करेंगे तो आपका एक्यूरेसी देखिए कितना है, 0.9777 ये रिटर्न कर रहा है। मतलब हमने स्प्लिट कर दिया डेटा को 30-70% में। अगर आप 30-70% में करेंगे तो आपका एक्यूरेसी ये आ रहा है। अगर आपने इसको 20 एंड 80 में रिटर्न किया है तो आपका एक्यूरेट डेटा जो है, मतलब मैच करा, ऑल वैल्यू मैच करी, इसलिए 1.0 आ रहा है। आपका एक्यूरेसी आपकी लाई करेगी 0 से 1 के बीच में। अगर 1 है तो हाईएस्ट एक्यूरेट है, और अगर वो 0 की तरफ जा रहा है तो आपका लोएस्ट एक्यूरेट है, तो वो आप यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। तो ये था आपका सेकेंड मेथड ऑफ KNN इम्प्लीमेंटेशन। थैंक यू स्टूडेंट।